Welcome to the business studies class. Today we will discuss about plowing back of profits or you can say retained profits. आज हम plowing back of profits या जिसे हम retained profits कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये भी बिजनेस के लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. अब प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मीनिंग है? प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मीनिंग है कि बिजनेस क्या कर रहा है, अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट को फिर से बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है. इसे हम रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कहते हैं. रिटेन्ड का मतलब है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को होल्ड करके रखना, उसे बिजनेस में ही बनाए रखना. अब एक कंपनी क्या करती है? कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है, क्या वो सारा वो शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड दे देती है? नहीं. वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करती है, बिजनेस में रिटेन करके रखती है, बिजनेस में ही होल्ड करके रखती है. और उसे कहाँ, किस फॉर्म में होल्ड करके रखती है? रिजर्व्स की फॉर्म में, जनरल रिजर्व की फॉर्म में. जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे लिए, वो जो भी अर्न करते हैं उसका एक पार्ट सेव करके रखते हैं ना फ्यूचर के लिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो चिल्ड्रन हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दिला सके, उनके लिए अच्छा करियर प्लान कर सके. क्योंकि आप एक अच्छा करियर क्या करोगे, चूज़ करोगे, कुछ अच्छा अच्छी एजुकेशन फील्ड में जाओगे, कोई अच्छी आप कोर्स करना चाहोगे, डिग्री लेना चाहोगे, तो हमें मनी की ज़रूरत होगी, पेरेंट्स को मनी लगानी पड़ेगी, उसमें एक्सपेंसेस तो होंगे. तब उस टाइम इतना मनी कहाँ से आएगा? तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए या हमारे करियर के लिए या हमारी और नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपनी ही अर्निंग में से कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए. इसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, जो वो प्रॉफिट अर्न करती है, वो सारा प्रॉफिट वो शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती. कुछ पार्ट वो क्या करती है, बिजनेस के अंदर ही क्या करती है, सेव करके रखती है. किस फॉर्म में सेव करके रखती है? जनरल रिजर्व की फॉर्म में सेव करके रखती है, ताकि इस बिजनेस के प्रॉफिट को क्या किया जा सके, जो उसने सेव करके रखा है वो उसे इन फ्यूचर बिजनेस में ही अगेन इन्वेस्ट कर सके, इसकी ग्रोथ के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए. और इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि जब बिजनेस के पास प्रॉफिट्स होंगे जनरल रिजर्व की फॉर्म में, रिटेन्ड प्रॉफिट्स होंगे, तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी. क्योंकि हम अपने सोर्सेज पर जितने ज़्यादा डिपेंड होते हैं उतने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है. तो ऐसा ही एक बिजनेस की फॉर्म में भी, बिजनेस के केस में भी होता है. अब या तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके एजुकेशन के लिए क्या लेना पड़े, उन्हें लोन लेना पड़े, ठीक है, या उनके पास अपनी सेविंग्स इतनी हो कि वो आपका सारा क्या कर सके, एक्सपेंसेस पूरे कर सके. तो विच इज़ बेटर ऑप्शन, कि वो सेविंग करे. तो इस तरह से कंपनी भी क्या करती है, अपने प्रॉफिट सेव करके रखती है. क्योंकि अगर वो क्या करती है, किसी और सोर्सेज से क्या करती है, फाइनेंस लेती है, जैसे मान लिया डिबेंचर इशू करती है या लोन्स लेती है, तो उसे कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर्स पे उसे क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है. तो ये जो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स है, एक ऐसा ऑप्शन है कि कंपनी को क्या करना है, अपने ही प्रॉफिट सेव करके रखने हैं, होल्ड करके रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर वो अगेन इट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस, ताकि फिर से उसको बिजनेस में क्या किया जा सके, इन्वेस्ट किया जा सके, इसके एक्सपेंशन के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. तो दैट इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या रिटेन प्रॉफिट्स. इसे सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं. सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम फाइनेंस बिजनेस कैसे कर रहा है, अपने आप को खुद ही फाइनेंस कर रहा है, अपने प्रॉफिट से फाइनेंस कर रहा है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग. सो हाउ विल वी डिफाइन रिटेन प्रॉफिट? इट रेफर्स टू that portion of net profit which is not distributed among shareholders. ये नेट प्रॉफिट्स का वो पार्ट है जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते डिविडेंड की फॉर्म में, क्या करते हैं, बल्कि रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर, बल्कि इसको बिजनेस में ही रिटेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि इट कैन बी यूज इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसे यूज किया जा सके. दैट इज कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट or plowing back of profits. Now we will see
What are the advantages and limitations of plowing back of profits or retained profits? So first of all we will discuss advantages. First advantage is cheapest source of finance. जो रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, चीपेस्ट सोर्स है. चीपेस्ट सोर्स कैसे हैं? क्योंकि अगर बिजनेस क्या करती है, कहीं बाहर से अगर फाइनेंस लेती है, फॉर एग्जांपल बोरो करती है, लोन लेती है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फिक्स रेट से. ऑन द अदर हैंड अगर वो शेयर इशू करती है तो उसे क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है. लेकिन ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें कंपनी को कोई अमाउंट क्या नहीं करना पड़ता, स्पेंड नहीं करना पड़ता इसको ऑब्टेन करने के लिए. कंपनी को जस्ट क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को सेव करके रखना है, होल्ड करके रखना है बिजनेस के अंदर. और वो कैसे करती है, कैसे करता है बिजनेस, अपने प्रॉफिट से जनरल रिजर्व बनाकर करता है. ठीक है, क्योंकि कंपनी को प्रेशराइज तो नहीं किया जा सकता ना कि उसे ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड देना ही देना है शेयर होल्डर्स को. ये तो कंपनी की विश है, वो कितना डिविडेंड देना चाहती है शेयर होल्डर्स को. तो वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स को कम रेट से डिविडेंड देकर कुछ प्रॉफिट्स क्या कर लेती है, सेव कर लेती है फॉर फ्यूचर. तो इस तरह से जो रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेस के लिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल्स. अब हर बिजनेस में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं. ठीक है, तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है बिजनेस में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आते हैं जब बिजनेस को क्या चाहिए, ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है लेकिन मनी अवेलेबल नहीं होती उस टाइम. तो अगर बिजनेस के पास क्या है, कंपनी के पास अपने रिजर्व्स हैं, तो अपने रिजर्व से क्या कर सकती है, वो सिचुएशन को फेस कर सकती है और अपने आप को वो जो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होने वाले थे, जो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं हमारे बिजनेस में, उससे क्या कर सकती है, अपने आप को सेफ रख सकती है. तो इस तरह से जो बिजनेस में जो अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं उससे भी क्या करती है, सेफ रखने में ये बिजनेस की हेल्प करता है. जैसे अब फैमिली में क्या चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है. समटाइम्स क्या होता है कि कोई जो फैमिली मेम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट पे बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है. ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना. तो उस केस में क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास अपनी सेविंग्स हैं तो हम क्या करा सकते हैं, अपने उस फैमिली मेम्बर का प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, है ना. और उसको फिर से क्या कर सकते हैं, हेल्दी ट्रीटमेंट करा के क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हेल्दी उस सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं और उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं. इस तरह से बिजनेस भी क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को सेव कर रहा है. एडवर्स सिचुएशन है उससे क्या कर रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है, सेव करके रख रहा है. कैसे, अपने सेव किए हुए प्रॉफिट से. नेक्स्ट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. अब एक बिजनेस कंपनी की रेपो इस पे भी डिपेंड करती है कि बिजनेस जो डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर्स को वो किस बेसिस पर दे रही है. अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अगर कम प्रॉफिट्स होते हैं तो कम डिविडेंड देती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो ज़्यादा डिविडेंड देती है, लॉस होते हैं तो डिविडेंड नहीं दे रही है. तो अगर कंपनी को क्या करना है, एक अच्छी रेपो अपनी बनानी है तो कंपनी क्या कर सकता है, एक फिक्स डिविडेंड पॉलिसी बना सकता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बना सकता है. मीन्स एक फिक्स रेट से क्या कर सकता है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकता है विदाउट एनी चेंज. चाहे बिजनेस में कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मोर प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस, हर सिचुएशन में दे कैन मेंटेन दिस स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स कम हैं या ज़्यादा हैं, वो हर सिचुएशन में क्या कर रही है, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सेम रेट से ही डिविडेंड दे रही है. अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब कंपनी के पास क्या हो, अपने जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व में जो हमारे सेव किए हुए प्रॉफिट्स हैं उसको क्या कर सकता है, जिस ईयर में क्या है, कम प्रॉफिट्स हैं, इनएडुकेट प्रॉफिट्स है, कंपनी डिविडेंड देने की सिचुएशन में नहीं है,
ठीक है, तो क्या कर सकता है, उन प्रॉफिट से क्या कर सकता है, अपनी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता है फिक्स रेट से डिविडेंड देकर, विदाउट एनी चेंज, कि इस साल प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा भी कब पॉसिबल है, जब कंपनी के पास क्या हो, अपने जनरल रिजर्व मेंटेन कर रखे हो। नेक्स्ट इज इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। अब हर बिजनेस चाहती है एक्सपेंड करना, अपनी बिजनेस की ग्रोथ चाहती है। तो अगर अपने बिजनेस को क्या करना चाहती है, बिजनेस एक्सपेंशन चाहती है, एक्सपेंशन किस फॉर्म में हो सकती है कि आप राइट नाउ कंपनी किसी एक तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, तो कई तरह के प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहती है। अब मैनी ब्रांचेस दे कंपनी वांट्स टू ओपन, कई ब्रांचेस ओपन करना चाहती है, अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और वो फाइनेंस हम कहाँ से, बिजनेस कंपनी क्या कर सकती है, खुद ही क्रिएट कर सकती है, सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकती है, आउट ऑफ देयर अर्नड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट उसने क्या किया है, ऑलरेडी अर्न कर चुका है, वो उसी को सेव करके क्या कर सकता है, अगेन अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और बिजनेस के लिए एक्सपेंशन के प्लान्स बना सकता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। जब एक बिजनेस के पास अच्छे जनरल रिजर्व्स होते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और जब एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी विल इंक्रीज। तो उस कंपनी के शेयर्स के मार्केट प्राइस भी क्या होते हैं, इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। एंड कंपनी विल ऑल्सो enjoy good repo in the market, and shareholders, they will be also happy because the market price of their shares are increasing, क्योंकि उनके जो शेयर्स जो उनके पास हैं, शेयर होल्डर्स के पास, उसके प्राइस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसे वो कभी भी सेल करके क्या कर सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक्चुअली बिजनेस क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, अपनी प्रॉफिट को ही बिजनेस के अंदर अगेन इन्वेस्ट कर रही है, उसी से क्या कर रही है, फिर से इन्वेस्ट करके क्या कर रही है, अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन प्लान कर रही है या बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्लान कर रही है। तो क्या कर रहा है एक्चुअली, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट से ही कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। तो जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी डिफरेंट कंपनीज में, तो कंट्री में क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स को सेव कर कर, रिटेन कर कर क्या कर सकती है, कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसमें हेल्प कर सकती है। तो ये तो थी हमारी एडवांटेजेस, दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस, किसके क्या क्या एडवांटेजेस है। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस, क्योंकि इसके कुछ जहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी चीज़ में ओनली एडवांटेजेस एडवांटेजेस, लिमिटेशन कोई भी ना हो। तो लेट अस सी व्हाट आर दोज लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज डेंजर ऑफ मोनोपोली। नाउ व्हाट इज मोनोपोली, monopoly is a market condition that exists when there is only one seller or one producer of a specific commodity। ये एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसमें किसी प्रोडक्ट का एक ही सेलर या प्रोड्यूसर है, मीन्स देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में अवेलेबल, कोई कंपिटिटर नहीं है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी क्या कर लेती है, बड़े क्या कर लेती है, रिजर्व्स क्रिएट कर लेती है बड़े अमाउंट के, तो उनकी वो क्या कर लेती है, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, पूरी मार्केट में क्या कर लेती है, अपना उसको डोमिनेट कर लेती है और कोई कंपटीटर नहीं होता फिर उनका मार्केट में। और इससे क्या होगा, इससे क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, इसका एडवर्स ये होगा कि क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं है, वो सिंगल सेलर है मार्केट में, सिंगल प्रोड्यूसर है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो इट कैन चार्ज हाई प्राइजेस
फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकता है, हाई प्राइसेस क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। सो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेंजर ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट लिमिटेशन इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। नाउ व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन? ओवर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मोर देन रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बिजनेस में एक्सेसिव कैपिटल इकट्ठी हो जाती है, बट जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस कैपिटल पर, वो उसकी प्रपोर्शन में, उसके कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। तो जब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिजर्व अपने क्रिएट कर लेती है, एक लार्ज अमाउंट का जनरल रिजर्व वो क्रिएट कर लेती है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मीन्स एक्सेसिव कैपिटल कंपनी भी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो करेगा क्या उस रिजर्व का, इन्वेस्ट ही करना है बिजनेस में। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एक्सेसिव कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होते जितने प्रपोर्शन में हमने कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखी है। तो ये सिचुएशन कंपनी के लिए क्या नहीं होती, फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती, कि कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट है बट उसके प्रपोर्शन में प्रॉफिट्स कम है। तो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज देयर when there is large amount of general reserve in any company. Last is possibility to loss to shareholders. अब इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को लॉस होता है। अब शेयर होल्डर को कैसे लॉस होता है? अब जो जनरल रिजर्व क्रिएट किए गए हैं, फ्रॉम वेयर इट इज क्रिएटेड, आउट ऑफ प्रॉफिट। और हाउ इट इज क्रिएटेड, बाय पेइंग लेस डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। और वो कैसे क्रिएट किए गए हैं, शेयर होल्डर को लेस डिविडेंड देकर क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर को क्या होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, कंपनी इज नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर बिकॉज दे आर पेइंग, कंपनी इज पेइंग लेस रेट ऑफ डिविडेंड। और सेकंड, अब कंपनी ने क्या कर लिया, लेस रेट से डिविडेंड भी दिया, रिजर्व्स भी बना लिए, लेकिन रिजर्व्स को भी क्या नहीं कर रही, प्रॉपरली यूज नहीं कर रही। तो शेयर होल्डर्स को क्या होगा, डबल लॉस हो रहा है, क्योंकि एक तो क्या हो गया, उनका डिविडेंड का लॉस हुआ, दूसरा कंपनी ने उसका प्रॉपर यूज भी नहीं किया, उसको एक्यूमुलेट करके रिजर्व की फॉर्म में। तो लाइक दिस, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ plowing back of profits or retained profits. But in conclusion we can say that ki it is also a source of good source of finance, because कंपनी के पास जब अपने प्रॉफिट्स होते हैं जिसे वो सेव करके रखती है, तो कंपनी कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहती फॉर बिजनेस फाइनेंस। दे कैन मेक प्लान्स फॉर देयर ग्रोथ, देयर एक्सपेंशन। तो दिस इज ऑल अबाउट plowing back of profits or retained profits.